हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप सभी लोग, और स्वागत है फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। और आज स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग कक्षा 8 के एनसीईआरटी जियोग्राफी स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 4 है, उद्योग अध्याय को पढ़ेंगे। पहला पॉइंट लिखेंगे, उद्योग का संबंध आर्थिक गतिविधि से है जो कि वस्तुओं के उत्पादन, खनिजों की निष्कर्षण अथवा सेवाओं की व्यवस्था से संबंधित है। हेडिंग डालेंगे, उद्योगों का वर्गीकरण। पहली हेडिंग इसमें है कच्चा माल। इसमें लिखेंगे कच्चे माल के उपयोग के आधार पर उद्योग कृषि आधारित, खनिज आधारित, समुद्र आधारित और वन आधारित हो सकते हैं। पहला हेडिंग डालेंगे कृषि आधारित उद्योग। पहला पॉइंट इसमें है कच्चे माल के रूप में वनस्पति और जंतु आधारित उत्पादों का प्रयोग करते हैं। दूसरा पॉइंट लिखेंगे इसी में, खाद्य संसाधन, वनस्पति तेल, सूती वस्त्र, डेयरी उत्पाद और चर्म उद्योग कृषि आधारित उद्योगों के उदाहरण हैं। दूसरा हेडिंग डालेंगे खनिज आधारित उद्योग। इसमें पहला पॉइंट लिखेंगे प्राथमिक उद्योग है जो खनिज अयस्कों का उपयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं। दूसरा पॉइंट लिखेंगे यह कई अन्य उत्पादों के विनिर्माण के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, जैसे भारी मशीनों, भवन निर्माण सामग्री तथा रेल के डिब्बे बनाने में। तीसरा हेडिंग डालेंगे समुद्र आधारित उद्योग। इसमें लिखेंगे सागरों और महासागरों से प्राप्त उत्पादों का प्रयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं। चौथा हेडिंग डालेंगे वन आधारित उद्योग। इसमें लिखेंगे वनों से प्राप्त उत्पाद का उपयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं। लुगदी एवं कागज, औषध, रसायन, फर्नीचर और भवन निर्माण वनों से संबंधित उद्योग हैं। हेडिंग डालेंगे आकार। इसमें लिखेंगे उद्योग के आकार का तात्पर्य निवेश की गई पूंजी की राशि, नियोजित लोगों की संख्या और उत्पादन की मात्रा से है। आकार के आधार पर उद्योगों को दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला पॉइंट हेडिंग डालेंगे लघु आकार के उद्योग और बृहत आकार के उद्योग। इसमें पहला पॉइंट लिखेंगे कुटीर या घरेलू उद्योग छोटे पैमाने के उद्योग हैं जिसमें दस्तकारों के द्वारा उत्पादों का निर्माण हाथ से होता है। टोकरी बुनाई, मिट्टी के बर्तन और अन्य हस्त निर्मित वस्तुएं कुटीर उद्योग के उदाहरण हैं। दूसरा पॉइंट, बड़े पैमाने के उद्योग जो बड़ी मात्रा में वस्तुओं का उत्पादन करते हैं, उनकी तुलना में छोटे पैमाने के उद्योग कम पूंजी व प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हैं। तीसरा पॉइंट, बड़े पैमाने के उद्योग में पूंजी का निवेश अधिक और प्रयुक्त प्रौद्योगिकी उच्च स्तरीय होती है। चौथा पॉइंट लिखेंगे रेशम बुनाई और खाद्य प्रक्रमण उद्योग लघु पैमाने के उद्योग हैं। ऑटोमोबाइल और भारी मशीनों का उत्पादन बड़े पैमाने के उद्योग हैं। हेडिंग डालेंगे स्वामित्व। इसमें पहला पॉइंट है स्वामित्व के आधार पर उद्योगों को निजी क्षेत्र
राज्य स्वामित्व अथवा सार्वजनिक क्षेत्र, संयुक्त क्षेत्र और सहकारी क्षेत्र में वर्गीकृत किया जा सकता है। दूसरा पॉइंट लिखेंगे इसी में, निजी क्षेत्र के उद्योगों का स्वामित्व और संचालन या तो एक व्यक्ति द्वारा, व्यक्तियों के समूह द्वारा किया जाता है। तीसरा पॉइंट लिखेंगे, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों का स्वामित्व और संचालन सरकार द्वारा होता है, जैसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। पहला पॉइंट इसमें लिखेंगे, तीसरे में, संयुक्त क्षेत्र के उद्योग का स्वामित्व और संचालन राज्यों और व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों के समूह द्वारा होता है। मारुति उद्योग लिमिटेड संयुक्त क्षेत्र के उद्योग का एक उदाहरण है। दूसरा पॉइंट उसमें लिखेंगे, सहकारी क्षेत्र के उद्योग का स्वामित्व और संचालन कच्चे माल के उत्पादकों या पूर्तिकारों, कामगारों अथवा दोनों द्वारा होता है। आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड एवं सुधा डेयरी सहकारी उपक्रम के उत्तम उदाहरण हैं। हेडिंग डालेंगे, उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक। पहला पॉइंट लिखेंगे, वे कारक जो उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करते हैं, कच्चे माल की उपलब्धता, भूमि, जल, श्रम शक्ति, पूंजी, परिवहन और बाजार हैं। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, औद्योगिकीकरण से प्रायः नगरों और शहरों का विकास एवं वृद्धि होती है। हेडिंग डालेंगे, औद्योगिक तंत्र। पहला पॉइंट लिखेंगे, औद्योगिक तंत्र में निवेश, प्रक्रम और निर्गत शामिल हैं। निवेश में कच्चे माल, श्रम और भूमि की लागत, जल की उपलब्धता, परिवहन, विद्युत और अन्य अवसंरचना शामिल हैं। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, प्रक्रम में कई तरह की क्रियाकलाप शामिल हैं जो कच्चे माल को परिष्कृत माल में परिवर्तित करते हैं। निर्गत अंतिम उत्पाद और इससे अर्जित आय है। हेडिंग डालेंगे, औद्योगिक प्रदेश। पहला पॉइंट लिखेंगे, औद्योगिक प्रदेश का विकास तब होता है जब कई तरह के उद्योग एक दूसरे के निकट स्थित होते हैं और वे अपनी निकटता के लाभ आपस में बांटते हैं। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, विश्व के प्रमुख औद्योगिक प्रदेश पूर्वोत्तर अमेरिका, पश्चिम और मध्य यूरोप, पूर्वी यूरोप और पूर्वी एशिया है। मुख्य औद्योगिक प्रदेश अधिकांशतः शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, समुद्री पत्तनों के समीप और विशेष तौर पर कोयला क्षेत्र के निकट स्थित होते हैं। तीसरा पॉइंट लिखेंगे, भारत में अनेक औद्योगिक प्रदेश हैं, जैसे मुंबई, पुणे, समूह, बेंगलोर, तमिलनाडु प्रदेश, हुगली प्रदेश, अहमदाबाद, वडोदरा प्रदेश, छोटा नागपुर औद्योगिक प्रदेश, विशाखापट्टनम, गुंटूर औद्योगिक प्रदेश, गुड़गांव, दिल्ली, मेरठ औद्योगिक प्रदेश और कोल्लम, तिरुवनंतपुरम औद्योगिक प्रदेश। हेडिंग डालेंगे, औद्योगिक विपदा। पहला पॉइंट लिखेंगे, उद्योगों में दुर्घटना विपदा मुख्य रूप से तकनीकी विफलता या संकट उत्पन्न करने वाले पदार्थों के बेतरतीब उपयोग के कारण घटित होती हैं। भोपाल में 3 दिसंबर 1984 को लगभग 00.30 बजे घटित प्रौद्योगिकी दुर्घटना थी।
दूसरा पॉइंट लिखेंगे, जिसमें यूनियन कार्बाइड की कीटनाशी कारखाने से हाइड्रोजन साइनाइड तथा प्रतिक्रियाशील उत्पादों के साथ साथ अत्यंत विषैली मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हुआ था। तीसरा पॉइंट लिखेंगे, 1989 में सरकारी सूचना के अनुसार 35,598 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई थी। चौथा पॉइंट लिखेंगे, 23 दिसंबर 2005 में चीन के गांव कायो चोंगिंग के गैस कूप विस्फोट से 243 लोगों की मृत्यु तथा 9,000 लोग दुर्घटनाग्रस्त हो गए थे और इन स्थानों से 64,000 लोगों की विस्थापित किया गया था। प्रमुख उद्योगों का वितरण। पहला पॉइंट लिखेंगे, विश्व के प्रमुख उद्योग लोहा इस्पात उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग और सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग है। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, लोहा इस्पात उद्योग और वस्त्र उद्योग काफ़ी पुराने उद्योग हैं, जबकि सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग एक नया उभरता उद्योग है। तीसरा पॉइंट लिखेंगे, वे देश जिसमें लोहा इस्पात उद्योग अवस्थित है जर्मनी, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, जापान और रूस है। वस्त्र उद्योग भारत, हांगकांग, दक्षिण कोरिया, जापान और ताइवान से संकेंद्रित है। चौथा पॉइंट लिखेंगे, सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के प्रमुख केंद्र मध्यवर्ती कैलिफोर्निया के सिलिकॉन घाटी में और भारत के बेंगलुरु प्रदेश में है। हेडिंग डालेंगे, लोहा इस्पात उद्योग। पहला पॉइंट लिखेंगे, यह एक पोषक उद्योग है जिसके उत्पादन अन्य उद्योग के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होते हैं। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, उद्योग के लिए निवेश में श्रम, पूंजी, स्थान और अन्य अवसंरचना के साथ साथ लौह अयस्क, कोयला और चूना पत्थर कच्चे माल के रूप में सम्मिलित है। तीसरा पॉइंट लिखेंगे, इस्पात कड़ा होता है और इसे आसानी से काटा और आकार दिया जा सकता है अथवा इससे तार बनाया जा सकते हैं। एल्युमिनियम, निकल, तांबा जैसी अन्य धातुओं को थोड़ी थोड़ी मात्रा में इस्पात में मिलाकर इसकी मिश्रित धातुएं बनाई जा सकती हैं। चौथा पॉइंट लिखेंगे, मिश्रित धातु इस्पात को असामान्य कठोरता, दृढ़ता और जंग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करती है। पहला हेडिंग डालेंगे, जमशेदपुर। इसमें पहला पॉइंट लिखेंगे, 1947 से पूर्व भारत में केवल एक इस्पात का कारखाना था। दूसरा पॉइंट इसमें लिखेंगे, झारखंड में स्वर्णरेखा और खरकई नदियों के संगम के समीप साकची में सन 1907 में टिस्को की शुरुआत की। पहला हेडिंग डालेंगे, जमशेदपुर। इसमें पहला पॉइंट लिखेंगे, 1947 से पूर्व
भारत में केवल एक इस्पात का कारखाना था। दूसरा पॉइंट इसमें लिखेंगे, झारखंड में स्वर्ण रेखा और खरकई नदियों के संगम के समीप साकची में सन 1907 में टिस्को की शुरुआत की गई थी। तीसरा पॉइंट लिखेंगे, यह स्थान लौह अयस्क, कोयला और मैंगनीज निक्षेपों के साथ साथ कोलकाता के निकट भी था, जहां विशाल बाजार उपलब्ध था। टिस्को को झारिया कोयला क्षेत्र से कोयला और उड़ीसा तथा छत्तीसगढ़ से लौह अयस्क, चूना पत्थर, डोलोमाइट और मैंगनीज प्राप्त होता है। चौथा पॉइंट लिखेंगे, खरकई और स्वर्ण रेखा नदियों से पर्याप्त जल की आपूर्ति होती है। सरकारी प्रोत्साहन से इसे पर्याप्त पूंजी उपलब्ध हुई। दूसरा हेडिंग डालेंगे, पिट्सबर्ग। पहला पॉइंट लिखेंगे इसमें, यह संयुक्त राज्य अमेरिका का एक महत्वपूर्ण इस्पात नगर है। पिट्सबर्ग के इस्पात उद्योग को स्थानीय सुविधाएं उपलब्ध है। कच्चा माल जैसे कोयला पिट्सबर्ग में ही उपलब्ध है, जबकि लौह अयस्क मिनेसोटा की लोहे की खानों से प्राप्त होता है। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, जो पिट्सबर्ग के लगभग 1500 किमी दूर है। इन खानों और पिट्सबर्ग के बीच नौ परिवहन का सर्वोत्तम मार्ग ग्रेट लेक्स जलमार्ग आता है। तीसरा पॉइंट, ओहियो, मोनोंगेला और एल्गनी नदियों से पर्याप्त जल प्राप्त होता है। ये चैप्टर समाप्त होता है। आई होप आप सबको ये चैप्टर समझ में आया होगा और इस चैप्टर को लाइक शेयर करना ना भूलें।